हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन। और ये सरफेस टेंशन फिजिक्स 11th क्लास की जो टॉपिक है सरफेस टेंशन, वो चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स, या तो बोल सकते हो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। यानी सरफेस टेंशन एक जो कंडीशन है वो एक प्रॉपर्टीज के रूप में है। कैसा? तो बेसिक प्रॉपर्टी है किसका? तो लिक्विड का। और इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और हमारे डेली लाइफ में इसका क्या रोल होता है, ये सब चीजों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। तो आते हैं अब टॉपिक की ओर। सबसे पहले आता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मैंने बोला कि बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड का, और ये बेसिक प्रॉपर्टी ऐसा है जिसकी वजह से जो रेन ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल होता है, सोप बबल होता है जो स्फेरिकल होता है। ये सब जो है से सिचुएशन देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन की बात की जाए तो बोला जाता है द लिक्विड सरफेस बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, विच हैज ए नेचुरल टेंडेंसी। ये क्या है? नेचुरल टेंडेंसी है इसका to contract and tends to have a minimum possible area. This property of liquid is called surface tension. यानी सरफेस टेंशन जो है वो एक ऐसी बेसिक प्रॉपर्टी है जो स्ट्रेच्ड टाइप का है, इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह, और उसके वजह से मिनिमम सरफेस एरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, मिनिमम सरफेस एरिया मेंटेन करता है। तो इसी टेंडेंसी को, इसी प्रॉपर्टी को यहां पर हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। अच्छा, अब देखो सरफेस टेंशन की जो इफेक्ट है वो क्या क्या है, जो रोल है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स एंड सोप बबल्स आर स्फेरिकल। जो लिक्विड होता है ना, या तो वाटर बोलो, वाटर की जो ड्रॉप होती है वो क्या होता है, देखो ठीक है, किसी लीफ पे, किसी स्मूथ जो है से लीफ है उस पे डालोगे इस तरह से, तो वो जो है से स्फेरिकल स्फेरिकल दिखेगा। या तो हाथ में कोई तेल लगा लो और उस पे वाटर छिड़को, देखो वो भी लगेगा स्फेरिकल स्फेरिकल। जिसकी वजह क्या है? वहां पे सरफेस टेंशन है। सोप बबल, बच्चे लोग जो है से सोप बबल जो है से फुहारा के रूप में उड़ाते भी हैं, तो देखेंगे स्फेरिकल स्फेरिकल होता है। जिसका मेन पर्पस क्या, मेन वजह क्या है? मेन वजह है सरफेस टेंशन। लिक्विड में सरफेस टेंशन नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, आगे अब देख रहे हैं आप, एक ब्रश है, उस ब्रश को यदि हम लिक्विड में रखें या तो वाटर के अंदर रखें, तो देखिए ये डाइवर्जिंग टाइप का लग रहा है, अलग अलग लग रहा है। और जैसे इसको वाटर से बाहर लाते हैं तो देखिए एक दूसरे से चिपका चिपका लग रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर जैसे निकलता है तो लिक्विड की टेंडेंसी होती है मिनिमम सरफेस एरिया मेंटेन करने की। तो मिनिमम सरफेस एरिया मेंटेन करने की वजह से ये क्या होता है, चिपका चिपका लग रहा है। ठीक है, तो ये भी किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। अच्छा, अब आता है देखिए फ्लोटेशन ऑफ निडल ऑन वाटर। वाटर सरफेस पे जो निडल होता है वो फ्लोट करता है, जिसका मेन वजह होता है सरफेस टेंशन। कैसे? जैसे वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस के ऊपर एक पेपर डाल दो, पेपर के ऊपर एक निडल रख दो, कुछ ही देर में जो पेपर है वो जो है से भीग जाएगा और नीचे चला जाएगा, लेकिन जो निडल है वो उसी पे फ्लोट करता रहेगा। किससे? ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, अच्छा अब देखिए इन सब के पीछे जो लॉजिक है, जो सरफेस टेंशन है वो किस पर बेस्ड है? तो सरफेस टेंशन जो बेस्ड है वो इंटरमोलेकुलर फोर्स पे बेस्ड है।
जिसको बोला जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स में कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, एक्टिंग एमंग द मोलिकुल्स आर कॉल्ड द, ठीक है, आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। मतलब देखिए बहुत सारे मोलिकुल्स रहेंगे या तो दो मोलिकुल रहेंगे, तो उसके बीच या तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा, तो जो बिटवीन फोर्स होगा वही इंटरमोलिकुलर फोर्स है। ठीक है, और ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसकी जो नेचर होती है वो फोर्स की, वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये। कौन? इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, अच्छा अब देखिए टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्सन भी होता है, लेकिन यहां पे बात करने जा रहे हैं अट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है यहां पर कोहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स। अब देखिए ये कोहेसिव फोर्स क्या है? तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द मोलिकुल्स ऑफ सेम मटेरियल इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। जैसे सेम मटेरियल के मोलिकुल के बिटवीन जो अट्रैक्शन हो रहा है, जैसे वाटर मोलिकुल है, तो वाटर मोलिकुल के जो बीच अट्रैक्शन हो रहा है वो क्या है? कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो यहां पर कोहेसिव फोर्स होगी सेम मटेरियल के मोलिकुल के बिटवीन। और यहां पर अगर आता है एडहेसिव फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन मोलिकुल्स ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। अलग अलग मटेरियल के मोलिकुल के बिटवीन जो फोर्स लग रहा है वो एडहेसिव फोर्स है। जैसे चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, तो बोर्ड और जो क्या बोलते हो, बोर्ड और जो चौक है उसके मोलिकुल के बिटवीन जो अट्रैक्शन हुआ वो एडहेसिव फोर्स हुआ। ठीक है, जैसे और पेन से पेपर पे लिखे तो स्याही जो इंक है वो चिपक गया किस पे? पेपर के साथ, तो वहां पर क्या लगा? एडहेसिव फोर्स लगा, है ना। मतलब हैंड को वाटर में डुबो दी तो क्या हुआ? ये भींग गया, जिसका मेन वजह क्या हुआ? चिपक गया वाटर इसके साथ, मतलब एडहेसिव फोर्स लगा। ठीक है, फेविक्विक वगैरह जो होता है चिपकाने वाला, उसके पास क्या होता है? एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, जिसकी वजह से चिपका लेता है। ठीक है, जिसके पास कोहेसिव ज्यादा होता है उसको चिपकाना मुश्किल होता है। कोहेसिव ज्यादा रहेगा तो चिपका नहीं पाएगा। अच्छा, ये चीजें होती है। अब यहां पे आता है डिपेंडेंसी ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहले कोहेसिव फोर्स पे, ऑन कोहेसिव फोर्स। देखिए कोहेसिव फोर्स जो होता है और सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कोहेसिव फोर्स जितना ज्यादा होगा सरफेस टेंशन उतना ही ज्यादा होगा। कोहेसिव फोर्स कम होगा सरफेस टेंशन भी कम होगा। ठीक, अच्छा अब देखिए आता है सेकेंड नंबर जो होता है इंप्योरिटीज। और इंप्योरिटीज जो है से देखिए यहां पर क्या होता है कि यदि कोई इंप्योरिटी है और आपने कोई लिक्विड में मर्ज किया, मिक्स किया, अब वो पूरी तरह से डिजोल्व हो गया। जैसे वाटर प्लस साल्ट, वाटर में साल्ट मिला दीजिए, क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा, तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन वही यदि पूर्ण रूपेण डिजोल्व नहीं हुआ तो सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाएगा। जैसे मिक्सिंग में आप मिला दीजिए डिटर्जेंट, है ना, साबुन हो गया, सर्फ हो गया, ये सब, तो क्या होगा? ये जो है से डिजोल्व नहीं होता है पूरी तरह, और डिजोल्व जो नहीं होगा वो सरफेस टेंशन को कम करेगा। इसीलिए सरफेस टेंशन को बढ़ाना हो तो वाटर में साल्ट डालो या तो चीनी डालो, या नहीं तो फिर कम करना हो सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन को कम करने के लिए आप जो है से साबुन का यूज कीजिए या तो सर्फ का यूज कीजिए। जैसे कपड़े उपड़े का धुलाई करते हैं तो सरफेस टेंशन वाटर को कम करने के लिए सोप, ये सब डिटर्जेंट वगैरह यूज किया जाता है।
तो इंप्योरिटी में हो गया। अब आता है ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक खास फैक्टर है। देखे होंगे कभी कभी कपड़ा की धुलाई करना हो तो गर्म पानी में लोग डालते हैं। इसकी वजह है क्या? सरफेस टेंशन को कम करना। सरफेस टेंशन जितना कम होगा धुलाई कपड़े की अच्छा से होगा उतना ही। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा। और वाटर की बात की जाए तो वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस लू, यानी 4 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, वाटर का यदि टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है तो उसकी जो सरफेस टेंशन होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी मैक्सिमम सरफेस टेंशन कम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए आता है टू मेजर सरफेस टेंशन, यानी सरफेस टेंशन का मेजरमेंट आता है। अब सरफेस टेंशन की मेजरमेंट क्या होती है? तो देखिए यहां पे होता है सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, ये आएगा फोर्स और बाई ये आएगा लेंथ। ओके, तो यहां पर देखिए सरफेस टेंशन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आया फोर्स बाई लेंथ। ओके, हो गया ऐसा। अब यहां पर क्या करोगे? यहां पर लोगे एसआई यूनिट, तो फोर्स बाई लेंथ यानी न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। अब यहां पर क्या लोगे? तो लोगे डायमेंशन, तो डायमेंशन फोर्स का डायमेंशन दो एम एल टी पे पावर माइनस टू, बाई लेंथ का डायमेंशन दो एल, ऊपर एल एल कैंसिल हो जाएगा, एम एल 0 टी पर पावर माइनस टू होगा। तो ये सरफेस टेंशन की डायमेंशन हो गई। तो सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट सरफेस टेंशन का डायमेंशन हमने बताया। अब देखिए यहां पे नेक्स्ट, अब आता है यहां पर एग्जांपल, जैसे 1 नंबर, यहां पर हमने क्या लिया? वाटर लिया। ठीक है, वाटर लिया और इस वाटर सरफेस पे हमने एक रॉड रखा, रॉड। ठीक है, रॉड की जो लेंथ है वो एल है। अब इससे बोला गया कितना फोर्स इस पे लगेगा, तो सरफेस टेंशन तो वाटर का फिक्स रहेगा कि इतना होता है। चलो ठीक, तो यहां पे सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स बाई लेंथ। तो जब हम लेंथ लेंगे तो दोनों साइड लेंगे, इमेजिनरी लेंथ। ठीक है, इधर भी और इधर भी, क्योंकि ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे तो ऐसे जब जाएगा तो इधर भी कांटेक्ट बनाएगा और इधर भी कांटेक्ट बनाएगा और इधर भी कांटेक्ट बनाएगा इमेजिनरी। तो लेंथ हो गया डबल यानी 2l, तो F इज इक्वल टू 2TL हो गया। अब इसी तरह से फिर देखिए यहां पे सेकेंड नंबर, अगर वाटर के सरफेस पे हम कोई रिंग रखते हैं, वाटर के सरफेस पे हमने क्या किया? अगर कोई यहां पे रिंग लाया, ओके, अब जब रिंग लाया तो यहां पर देखिए सेंटर है और ये रेडियस है। तो अब यहां पर सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स बाई लेंथ लेंगे। तो अभी जो लेंथ होगा वो इनर भी होगा और आउटर में भी होगा इमेजिनरी। तो एक तरफ होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो F इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 पाई आर और इंटू टी, फोर्स निकल गया। इसी तरीके से अगर क्या करोगे, कोई डिस्क लीजिए, तो यहां पर थर्ड नंबर, अगर हम वाटर सरफेस पे डिस्क लेने वाले हैं, देखिए ये रहा वाटर सरफेस। ठीक है,
और यहां पर हमने कोई डिस्क लिया, ये डिस्क है, तो अंदर से तो पूरी तरह से मटेरियल है, अंदर में पूरी तरह से मटेरियल है, और ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है, ठीक है। तो अब तो इमेजिनरी जो कांटेक्ट बनाएगा वो आउटर बनाएगा सिर्फ, तो सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू फोर्स बाई लेंथ, केवल आउटर, तो सिर्फ आउटर 2 पाई आर, तो F इज इक्वल टू 2 पाई आर, और ये क्या आएगा, T आएगा। तो ये हो गया फोर्स से रिलेटेड। तो हमने यहां पर फोर्स फाइंड कर लिया, बस कांटेक्ट देखना है कि किस साइड बन रहा है, कितना साइड बन रहा है, कितना लेंथ उसका होगा, बस ये देखना है और सवाल को सॉल्व कर लेनी। ओके, तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।